अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना चल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशी 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 तो है ही। ये महीना तो पूरा खुशी और गम का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और एक दूसरे को खुशी दे नहीं सके तो गम भी मत दीजिए, और खुशी जो लोग दे रहे हैं वो बहुत ही खुशकिस्मत लोग होंगे। और बाकी बस हमारे दिन तो बहुत ही अच्छा, सबसे बड़ी बात तो इत्मीनान से गुज़र रहे हैं। कोई मतलब होते हैं ना, रूहानी तकलीफ़ नहीं है हमारे घर में, क्योंकि इकबाल साहब खुद भी एक बहुत अच्छी मिजाज के इंसान है, जो घर में अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हुस्न सलूक से पेश आते हैं। तो इसीलिए इससे बढ़ के दौलत कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि घर का बाप जो होता है वो बाप जैसा होना चाहिए, और घर की जो माँ होती है वो माँ जैसी होनी चाहिए, इंसाफ और अपने बच्चों को एक नज़र करने वाली। और अगर माँ कुछ खाए भी ना, उसके हलक से नहीं उतरना चाहिए, ताकि अपने बच्चे जब तक नहीं खाए, क्योंकि माँ की फितरत ही ऐसी होती है। लेकिन आज के माएँ और कुछ माएँ ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ अपने ही बारे में सोचते हैं और बच्चों के दुख दर्द को नहीं समझते हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत नसीब करे। तो आज का मौसम भी बहुत खुशगवार है, और मेरी छज्जर परपट वाली किचन के खिड़की से तो कुछ ऐसे व्यू दिखते हैं, तो इसीलिए लेकिन आसमान पूरी खुली दिखती है, नीली आसमान। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और दूर वहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कुतिया वहाँ पे बैठी है, जो इकबाल साहब के पीछे पीछे दौड़ते हैं और आगे पीछे आते हैं कुछ खाना। इसको बेचारे को बच्चे भी हुए थे, इसीलिए खिलान नहीं, जब बहुत बर्फ़बारी हुई थी उस दौरान इसको बच्चा हुआ था। तो उस वक़्त तक इकबाल साहब जहाँ कहीं से भी, मतलब बूचर से या फिर किसी चिकन वाली शॉप से चिकन के पैर वैर लाते थे इसके लिए, और बूचर से भी लाते थे कुछ उनका जो वेस्टेज फेंक के होता है, हड्डी शड्डी। ये कुत्ते तो बखूबी खा लेते हैं ये सब चीज़ें। अल्लाह ने इनके जो खाने का सिस्टम जो बनाया है वो बहुत ही डिफरेंट बनाए हैं, ये हर चीज़ को पचा लेते हैं। तो इसीलिए इसके लिए इकबाल साहब लाते थे। देखिए, कुत्ता एक बहुत ही वफ़ादार जानवर है। हम इसको घर के अंदर बिल्कुल भी पाल नहीं सकते हैं, क्योंकि कुत्ते के मुंह से एक वो निकलता है, उसे क्या कहेंगे, कुछ तो कहेंगे, अभी अभी जहन में था, भूल गए। अब लोहब जैसे निकलते, वो नजिस होते हैं वो। देखिए अभी इकबाल साहब आ रहे हैं, कुछ करने के लिए गए थे थोड़े आगे पीछे तक, और वो कुतिया जो है वहीं पर रहती है। इकबाल साहब ने इनके लिए थोड़ा शेड भी बना के रखे थे वहाँ पे 2 टीनों से, तो वहीं पर रहते हैं वो कुतिया। तो इसीलिए कुत्ता जो है ना वो एक नापाक जानवर है, लेकिन वो घर के बाहर अगर आपको कुछ ज़रूरत हो, आपके मतलब अपने उसके लिए, मतलब जैसे माल मवेशी जिसके पास हो, जैसे गुजर लोग अपने जानवर की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल सकते हैं, लेकिन उसके साथ जिस्म लगा के, उसको गले लगा के, गोद लेके, ये सब नहीं कर सकते हैं। तो अलबत्ता कुत्ता अदरवाइज़ एक वफ़ादार जानवर है, उसको पता चलता है कि कौन कितना मतलब उससे प्यार करता है, और वो बेवफाई नहीं करते हैं कुत्ता। और कुत्ता बाकी कुछ उसको मारने में सवाब, उसको पत्थर मारो, उसको लंगड़े लूले करो, ये सब करना बहुत ज़्यादा गुनाह है, क्योंकि कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है। वो लोग अपने बच्चों तक को भी ये सिखा के रखे होते हैं कि कुत्ते को मारने से सवाब मिलता है। तो नौज़बिल्ला ऐसी कोई बात नहीं है, कुत्ते को मारने से बहुत गुनाह मिलेगा, क्योंकि बेचारा वो बेज़बान जानवर है। आखिर बिल्कुल भी मत मारिए। मुझे तो इतना गुस्सा आता है ना जब कोई कुत्ते को मारते बढ़ते हैं, बेचारा ये लोग फिर लंगड़े लूले हो जाते हैं। ये किसको जा कर के बोलेंगे, ये थोड़ी डॉक्टर के पास जा कर के अपना परेशानी बता सकेंगे। और यहाँ इंडिया में तो, कश्मीर में तो ऐसा कोई रेस्क्यू सिस्टम है नहीं कि कुत्ते को आ कर के बेचारे इनको ले जाए, और कुत्ते मतलब एनिमल डॉक्टर्स के पास, ऐसा तो कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ तो है नहीं। तो कुत्ते तो इतना मरते भी है रोड साइड में, इतना गाड़ी वाले भी ठोकर मारते हैं। अल्लाह ताला उनको भी
अच्छी मौत नहीं होंगे अगर इस तरह से बेरहमी से अगर इनको कुचल वुचल डालेंगे, तो आखिरत के दिन हिसाब ज़रूर होंगे, जानवर के साथ बदसलूकी करने का भी हिसाब ज़रूर होंगे। तो इसीलिए कुत्ते को मारा वारा मत कीजिए। स्ट्रे डॉग हो तो उनको कभी अगर हो सके तो थोड़ा कुछ खिला पिला भी दीजिए, सवाब ही मिलेंगे। क्योंकि जानवर है, अल्लाह ने बनाए हैं, तो बेज़बान जानवर है, बेनमाजी से तो लाख गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इंसान हो के बेनमाजी होना कुत्ते और खंजीर से भी बदतर होंगे। तो इसीलिए कुत्ते को मारिए नहीं। कुछ दिन पहले फेसबुक पे मैंने एक बंदे को ये भी देखा, गुजर ही थे, वो अपने गधा को बहुत मार रहे थे, बहुत मार रहे थे, और सामने से एक इंसान ऐसा हंस रहे थे, ऐसे हंस रहे थे, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो इसीलिए वो जो हंसने वाला बंदा है वो गधा से भी बदतर है, और जो मार रहे हैं वो तो इंसान नहीं, हैवान में भी शमूलियत नहीं हो सकते हैं। तो मैंने उसे उसी वक्त अल्लाह से उसके लिए मैंने सच में बद्दुआ दी उस आदमी को, क्योंकि उसने इस कदर बेरहमी से उसे मार मार के इतना उसका मतलब वो बेचारा ऐसा फुतक रहे थे, इतना मारा उसको। अल्लाह ताला उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे, और ये मेरी बद्दुआ है उसको, कि उसको भी कोई इसी तरह मारे, इसी तरह उससे भी बदतर उसको मारे, उस लानती आदमी को। इस रमज़ान शरीफ के महीने में एक बेज़बान गधा को उसने इतना मारा, और सामने से एक गधा से भी बदतर आदमी हंस रहा था उस चीज़ को देखते हुए। तो इसीलिए बिल्कुल ऐसा मत कीजिए। एक तो इंसानियत बहुत बड़ी बात है, इंसान से ऊपर दर्जा तो कोई है नहीं। आपस में इंसान मिलजुल के रहिए, भाई बंधु आपस में मिलजुल के रहिए, भाई बहन आपस में मोहब्बत कीजिए, माँ बाप के फर्माबरदार बनिए, बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके। और माँ बाप भी अपने औलाद से एक तरह का प्यार कीजिए, और बिना किसी लालच के, क्योंकि आज लालच का ज़माना है। दोनों तरफा लालची लोग होते हैं, जो थोड़ा कमज़ोर होते हैं, जो जिसके पास थोड़ा कम होते हैं, तो उसको कोई मतलब वो नहीं करता है, प्यार नहीं करता है, माँ बाप भी औलाद को। और कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं जो अपने बच्चों को इस दुनियावी तालीम के लिए घसीट के पढ़ाने ले जा रहे होते हैं। मैं इसे कुछ ये बनाऊंगा, वो वाकई में उसके कदम कदम पे लानत होंगे, जो मतलब बच्चों को दुनियावी तालीम में और दुनियावी कुछ बड़ा आदमी बनने में इतना उसके दिल दिमाग में ज़ोर डाल रहे हैं। वो आखिरत में क्या हासिल करेगा, कब्र में वो क्या जवाब देगा? वो जो भी उस बच्चे के टुवर्ड्स इतना शदीद दुनियावी तालीम को लेके मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं, कल को उसके मरने के बाद 4 दिन भी उसको वो फातिहा तक नहीं भेजेंगे। 4 दिन के बाद तो दूर की बात है, 4 दिन भी अगर कुछ किया सवाबी इरसाल भेजने का, उसके अंदर अगर थोड़ी बहुत दीनी तालीम हो तो फिर वो भी बहुत गनीमत है। 4 दिन बस, उसके बाद लिख के ले लो, कोई किसी को कुछ भी नहीं भेजने वाला है, और वो लोग बदकिस्मत होते हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों को दीनी तरबियत दीजिए और अच्छा इंसान बनाने को सोचिए। बच्चे के दिल दिमाग में अच्छा इंसान बनो, ये बात डालिए, और हलाल हराम की तमीज़ और तहज़ीब बताइए, और बड़ों के साथ इज़्ज़त करना, छोटों के साथ प्यार करना, बड़ों के साथ लिहाजदारी करना, यही सब बोलिए। और ऐसा दुनिया की लालच वालच और इसके बच्चों के सामने ग़ीबत करना, बच्चों को बुरा बातें सिखाना, ये सब कुछ मत कीजिए। और वो भी अगर एक उम्र दराज इंसान कर रहा हो तो वो तो उसकी बदकिस्मती है। और ग़ीबत बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ग़ीबत करेंगे तो कोई भी अमल आपके कबूल नहीं होंगे। और बुरा मत सोचिए, बुरा मत कहिए, और गिना पुखस मत रखिए। बस नेक बनिए। अगर 40 बार उम्र हो चुके हो तो कब्र की तैयारी कीजिए, कभी भी मौत आ सकते हैं। और जवान भी हो तो कब्र की तैयारी कीजिए। आज मौत का कोई एकदम अचानक से आ जाते हैं, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। तो इसीलिए जानवरों के साथ फिर उसी तरह से प्यार मोहब्बत से पेश आइए। उनका मतलब आप कुछ उसको दे नहीं सकते हो तो कम से कम पत्थर तो मत मारिए। अगर आप उससे काम ले रहे हो, घोड़े गधा वगैरह से, तो उनको मारिए मत। अल्लाह ताला आपको इस कदर आखिरत के दिन मारेंगे ना कसम से, और इसी दुनिया में आप ज़रूर पिटाई खाओगे किसी के हाथ से। ये मेरी बद्दुआ है जो किसी भी जानवर को अगर इस तरह से सलूक कर रहे हो। तो ठीक है, अभी बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद अगर हो सकी तो, वरना फिर मेरा आज का वीडियो इतना ही रहेगा। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।